एक लौती जो सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली बची थी उसको भी हम लोग 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो चुनौती होते तो अमेठी क्यों छोड़ते, रायबरेली क्यों भाग के आते? कोई चुनौती नहीं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती लड़ने आ गए हैं, भेज दिया गया उनको। पर्चे इसके पहले पर्चे नहीं लीक होते, सौदा हो जाता था, तो पर्चे कहाँ से लीक होंगे? पूरा सौदा हो जाता था। अब वो सौदा हो नहीं पा रहा है, कहीं फॉल्ट पकड़ा जाता तो पर्चे लीक होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि यहाँ से प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन कल ये सस्पेंस समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह पर एक बार फिर से दांव लगाया है और कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहाँ उतार दिया है। सीट दिलचस्प हो गई है राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह। एक बार चुनाव लड़ चुके सोनिया गांधी के खिलाफ, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार क्या होगा? यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो नामांकन में आज आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर नामांकन भी होना है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो कमी पिछली बार हुई थी क्या वो दोहराई जाएगी या उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आगे राहुल गांधी को कैसे चुनौती दी जाएगी? कि पिछली बार सोनिया गांधी थी जो आज सक्रिय नहीं दिखाई दे रही थी फील्ड पर, लेकिन इस बार राहुल गांधी। कैसी चुनौती महसूस करेंगे इस बार? कोई चुनौती नहीं है। अब की बार 400 पार और रायबरेली हम लोग कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार। अच्छा, 2 चरणों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 400 पर नारा बोलना बंद कर दिया है। वैसे नेता कर दिया है लगातार। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने बोला था अब की बार 400 पार है, 400 पार से रहेगा और 400 पार होगा। अपना शुभ नाम बताइए आप। ठाकुर ब्रजेश सिंह, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ठाकुर बड़ा नाराज है बीजेपी से। कोई नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ जो है यूट्यूब चैनल वाले कुछ जो है जो प्रायोजित तरीके से जो है यूट्यूब चैनल पे चला रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं भी ठाकुर हूँ, सब ठाकुर ही हैं यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी जात पात भेदभाव की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सरसमाज की राजनीति करती है। एक चीज देखा गया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम तरफ देखें, अगर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खास तौर पे ठाकुरों को 50% कम इस बार टिकट दिया है। क्योंकि 2014 की बात करें तो 21 दिया था, 2016 की बात करें तो 16 दिया था, 19 की बात करें, और 24 में 10 ही दिया है, एक और दे दिया। मैंने जैसा कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो सर्वसमाज की राजनीति करती है। अच्छा। जात पात का कोई मतलब नहीं, बार बार आप पूछ रहे हैं। जात पात की राजनीति नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, जात पात की राजनीति नहीं करती है। लेकिन कहा जाता है जब भी चुनाव होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश बिहार, जो योग्य प्रत्याशी होता है भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देने का काम करती है। अच्छा, इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे? क्योंकि पिछली बार सोनिया गांधी थी, इस बार राहुल गांधी है, कह रहे हैं युवा चेहरा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उत्साह ज्यादा युवाओं में काफी वो है। कोई भारतीय जनता पार्टी के खेमे पे उत्साह है, आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब की उत्तर प्रदेश में स्वीप करने जा रही है। अच्छा। एक लौती जो सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली बची थी उसको भी हम लोग 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। और चुनौती इसलिए नहीं है कि इसके पहले 2019 में नामांकन के दिन आई थी और नामांकन के बाद फिर आज आई हैं। कोई चुनौती नहीं है। अब की बार रायबरेली 2 लाख से वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। कोई चुनौती नहीं किसी प्रकार की। कोई चुनौती नहीं। हाँ। लेकिन राहुल गांधी बड़ी चुनौती आ जाएंगे कह रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है। यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह 2.5 लाख वोटों से जीत चुके हैं। अगर चुनौती होते तो अमेठी क्यों छोड़ते, रायबरेली क्यों भाग के आते? कोई चुनौती नहीं, वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती लड़ने आ गए हैं, भेज दिया गया उनको। अच्छा। वो पहले से हार मान लिए हैं। पहले से हार मान लिया राहुल। पहले से हार मान लिए हैं। इस बार बड़ा मुद्दा बनने वाला है महंगाई और बेरोजगारी। कहाँ महंगाई है? आप कल्पना कर लीजिए कि 2014 में जिस रेट पे डीजल पेट्रोल था आज उसी रेट पे है। अच्छा। अगर प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो जो 2014 में जो रायबरेली में प्रॉपर्टी थी आज 3 गुना बढ़ गई है। तो महंगाई का मुद्दा कोई नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में 2 करोड़ रोजगार 2 करोड़ रोजगार दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप के तहत दिए जा रहे हैं, मुद्रा योजना के तहत दिए जा रहे हैं। हर मामले में रोजगार तो दिए जा रहे हैं लगातार ना। ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है मुद्दा विहीन लड़ रही है, नेता विहीन लड़ रही है। ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है। नेता राहुल गांधी है तो कोई नेता नहीं। मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानता हूँ। अच्छा, फिर क्या मानते हैं? हमारे नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे नेता हैं जो है योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, नहीं नेता मानते हो कि नहीं? मैं चुनाव तो लड़ ही रहे ना, नेता तो है। मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ। रायबरेली की जनता उनको नेता नहीं मानती है। आप देख लीजिएगा। बिना नेता के मैदान में जी मौका दिया जाए। देखिए, कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं। राजनीति को आपने समझा होगा और रायबरेली की चर्चा यहाँ नहीं बल्कि बड़ी दूर दूर तक होती है, क्योंकि ये वीआईपी सीट में से आती है। तो ये सवाल है कि इस बार राहुल गांधी मैदान में आ गए हैं
और जो कांग्रेस की ताकत है वो बढ़ गई है, बीजेपी इस बार फिर से हारेगी कह रहे हैं। बीजेपी जीतेगी। अच्छा। और अच्छी वोटों से जीतेगी, अच्छी वोटों से लीड करेगी, क्योंकि राहुल गांधी माने यहाँ नथिंग है। 5 साल हो गया सोनिया गांधी को इतना समय नहीं मिला कि अपना वो प्रमाण पत्र लेने चले आवे। यही प्रियंका जी उनके साथ लगी रहती थी, आवाज किस मुँह से वोट मांगने आ रही हैं हम लोगों के बीच में, है ना। हम लोग ऊब चुके हैं, भाजपा के अलावा कुछ नहीं। हम लोग योगी मोदी को वोट करेंगे, फिर केंद्र की सरकार को मजबूत करेंगे। अब कांग्रेस के गढ़ को समाप्त करेंगे। गढ़ समाप्त है, समाप्त हो चुका है। हाँ, ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे सेलेक्ट दिया है हमारी बात भाजपा तो ने। जीती गई थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जीत गई, धुप्पल में जीत गई वो। हाँ, धुप्पल में जीत गई। धुप्पल में जीत गई। राहुल गांधी भी धुप्पल में जीत गए तब। यहाँ की पब्लिक ने सोचा था कभी उनकी छाया देखने को मिल जाएगी, लेकिन बताया ना 5 साल तक ना उनकी बेटी आई प्रियंका जी और ना सोनिया जी आई हैं, तो कैसे बताइए हम लोग उनको वोट करेंगे। ना राहुल जी आए हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, चाहे जहाँ देखिए कहीं फलाना है कहीं है, राहुल जी की बात करते हैं। इसलिए कुछ नहीं, नथिंग। हम लोग सीधा भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा रायबरेली क्षेत्र जो है एकदम एक मुश्त मतदान करेगा। देख लेना आपकी कितनी बड़ी हार होगी। लेकिन दिल्ली तक चर्चा है, कांग्रेस का गढ़ है ये रायबरेली सीट, तो इस बार भी सर्वे में बताया जा रहा है कि सर्वे में जो है ये कांग्रेस के खेमे में जा रही है। ये सर्वे आपका झूठा है, सर्वे झूठा, एकदम झूठा। ये सर्वे जो यहाँ बैठा है पूरे जिले में हमारे रायबरेली है ना, इससे बड़ा सर्वेकार लोग नहीं है। युवाओं में नाराजगी कि पेपर लीक हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ये ऐसा कुछ नहीं है, जब उनको कठिन से कठिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। हमारे योगी जी करते हैं, हमारी सरकार करती है जी। लेकिन सबके लिए देखिए कि किसान सम्मान निधि, सब कोई भूखों नहीं मर रहा है, सब हर को 15वें दिन राशन मिल रहा है। तो ये आज तक किसी सरकार ने किया है क्या? कांग्रेस ने कभी किया है क्या? कह रहे कांग्रेस राशन देके भिखारी बना रहे हैं देश की जनता को। ये तो उनकी सोच है, अपनी पर्सनल उनकी सोच है, हम लोग उसमें क्या कहें। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। देखिए कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, इस बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और युवा काफी नाराज है, आप नाराज नहीं है? बिल्कुल नहीं, कहाँ नाराज है युवा। अच्छा, युवा बराबर रोजगार पा रहा है। कह रहे लाठी पा रहा है युवा, लाठी पा रहा है। लाठी नहीं पा रहा है, कहाँ लाठी पा रहा है? क्या इसके पहले लाठी नहीं पाता था? अगर पा रहा है तो उसके पहले पाता था, दूसरी सरकार में नहीं पाता था। या दूसरी सरकार में जो इसके पहले सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो तब क्या युवा जो है सब कलेक्टर हो गए थे, मजिस्ट्रेट हो गए थे। एक महीने में 2-2 पर्चे नहीं लीक होते थे। पर्चे नहीं लीक इसके पहले पर्चे नहीं लीक होते, सौदा हो जाता था। तो पर्चे कहाँ से लीक होंगे? पूरा सौदा हो जाता था। अब वो सौदा हो नहीं पा रहा है, कहीं फॉल्ट पकड़ा जाता तो पर्चे लीक होंगे। मतलब इस बार कह रहे हो कि मतलब अब की भी मोदी ही आएंगे? बिल्कुल। और रायबरेली से? रायबरेली से दिनेश सिंह और मोदी सरकार। अच्छा, क्यों आएंगे दिनेश सिंह? सवाल बहुत नहीं आएंगे, आप बताइए क्यों नहीं आएंगे? दिनेश सिंह ने जितना विकास किया, जितनी मेहनत की है, क्या कभी 5 सालों बाद, इसके पहले अमेठी का चुनाव हुआ, राहुल गांधी अमेठी का चुनाव लड़े। अमेठी का चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी गायब हो गए। कितने दिन दिखे? सोनिया गांधी इसके पहले सांसद थी, 5 सालों तक दोबारा रायबरेली कभी नजर नहीं आई। दिनेश सिंह निरंतर जनता के बीच में, लोगों के बीच में बराबर बने हुए हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आएंगे दिनेश सिंह? क्यों नहीं आएंगे? दिनेश सिंह बने रहते हैं, राहुल गांधी कभी कभार आते हैं। कभी कभार आते ही नहीं है। कभी कभार कहाँ आते हैं? कोई खानदान नहीं आता है। अभी सब लोग आएंगे, अभी उनकी बहन, दीदी, माता सब लोग उपस्थित होंगी। इसके पहले कितने लोग आए? तो मतलब ये कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट जो है, जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, वो भी हिली नहीं, इस बार हिल जाएगी। हिल जाएगी, बिल्कुल हिल जाएगी। अमेठी से हारे हैं, रायबरेली से भी हारेंगे। हमारा घर छोड़ के इस बार भागेंगे। अच्छा, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये उत्साह भारतीय जनता पार्टी का। और आज नामांकन होना है और नामांकन के बाद अब चुनावी शोर और तेज हो जाएगा। और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार दिनेश प्रताप सिंह किस तरीके से राहुल गांधी को टक्कर देते हैं।